शशि और पुन्नू किस्मत की मेहरबानी से मिले भी, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर जुदा हो गए। पुन्नू से बिछड़कर शशि का बुरा हाल हो गया। जब वो बर्दाश्त न कर पाई तो उसने फैसला किया कि वह रेगिस्तान को पार करके पुन्नू के देश जाएगी और उसे वापस ले आएगी। लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। रेगिस्तान की तपिश को शशि की कोमल देह सह नहीं पाई और वह उसी रेगिस्तान की गर्म रेत में दफन हो गई। उधर पुन्नू जब होश में आया तो उसे सबसे पहले शशि का ख्याल आया। वो उससे मिलने को तड़प उठा और चल पड़ा उसके राज्य की ओर। मगर रेगिस्तान में आने के बाद उसे एक चरवाहे से पता लगा कि उसकी शशि ने यहीं दम तोड़ दिया। बस फिर क्या था, शशि के बिना भला पुन्नू का कैसा जीना। पुन्नू ने भी खुद को खत्म कर लिया। दोनों इस दुनिया से तो चले गए, मगर ये इनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। कहते हैं जिस प्रेम में इंतजार ना हो वो प्रेम सच्चा हो ही नहीं पाता। ये तो वो फल है जो जितना पके उतना ही मीठा होता है। ढोला मारू की प्रेम कहानी भी इसी इंतजार से जुड़ी हुई है। साल कुमार नरवर के राजा नल के पुत्र थे। उनका 3 साल की उम्र में भी जांगलू देश के पंवार राजा पिंगलू की पुत्री मारवाड़ी से कर दिया गया। उस समय राजकुमारी की उम्र बहुत छोटी थी, इस कारण उसकी विदाई नहीं की गई। कुछ समय बीतने के बाद राजकुमार की शादी कहीं और कर दी गई। समय बीत गया, साल कुमार भी अपनी पहली पत्नी के विषय में सब भूल गए। दूसरी तरफ राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे साल कुमार और उसके प्रेम को लेकर उसके सपने भी बड़े हो रहे थे। इधर राजकुमारी के पिता ने पहले कई बार पुत्री की विदाई के संबंध में नरवर राज्य को बहुत बार संदेश भेजे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया था। अंत में राजकुमारी मारवाड़ी के पिता ने एक चतुर ढोली को संदेश पहुंचाने का काम सौंपा। ढोली का काम होता था नगर नगर जाकर लोकगीत सुनाना। चतुर ढोली नरवर पहुंच गया था। मल्हार राग में राजकुमारी के दिल का हाल अपने गीतों के द्वारा बयान करने लगा। उसकी मधुर आवाज से प्रभावित होकर राजकुमारी ने ढोली को बुलाया। सब उसने राजकुमारी के दिल का सारा हाल तक उनके विवाह की सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार को सब याद आ चुका था तथा वो अपनी राजकुमारी से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उनकी दूसरी पत्नी मालवाणी ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयास किए, मगर राजकुमार अपना सबसे तेज ऊंट लेकर राजकुमारी को लेने निकल पड़े। वर्षों बाद राजकुमार और राजकुमारी आमने सामने थे। दोनों का मिलन हो चुका था, लेकिन उन्हें वापस लौटने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान की तपती रेत में जलना पड़ा, राजकुमारी को सांप का डंक झेलना पड़ा, इसके साथ ही दुश्मनों से भिड़ंत भी हुई, लेकिन आखिरकार प्रेम की जीत हुई। दोनों अपने राज्य नरवर लौट आए। राजस्थान में राजकुमार और राजकुमारी की यह कहानी ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से बहुत प्रचलित। यह कहानी है दानाबाद गांव में पैदा हुए खरल कबीले के एक लड़के मिर्जा और उसके मामा की बेटी साहिबा की। मिर्जा बचपन से ही अपने मामा के यहाँ रहती थी। मिर्जा और साहिबा बचपन से एक दूसरे के साथ खेल कूद करते बड़े बचपन थे। साथ जवानी तक पहुंचते पहुंचे मोहब्बत में बदल गया था। साथ मिर्जा साहिबा एक हो जाते, मगर घर के बेटों का दखल इसमें ना बढ़ता तो वंजल खान इस रिश्ते को अपना सकता था, लेकिन साहिबा के भाई समीर को यह रिश्ता किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। एक तरफ जहां मिर्जा को अपनी मोहब्बत सबसे बड़ी लगती थी, वहीं दूसरी तरफ समीर मानता था कि उसका अपनी बहन के लिए प्यार तथा परिवार की इज्जत मिर्जा की मोहब्बत पर भारी पड़ेगी। समीर ने जैसे तैसे मिर्जा को उसके गांव दानाबाद भेज दिया और इधर साहिबा की शादी कहीं और तय कर दी गई। इस बात का पता जब मिर्जा को लगा तो उसने जोश में आकर अपना घोड़ा तैयार कर लिया और निकल पड़ा। साहिबा को अपनी बनाने मिर्जा साहिबा को भगाने में कामयाब हो गया। दोनों काफी दूर निकल गए थे। मिर्जा रास्ते में एक जगह आराम करने के लिए रुका। एक पेड़ की छांव में साहिबा के साथ सुकून से बैठा। मिर्जा कुछ देर के लिए सो गया। इस बीच साहिबा ने अपने भाइयों को बचाने के लिए मिर्जा के तीर तोड़ दिए। दरअसल वो मिर्जा की ताकत को जानती थी। उसे पता है कि उसके तीरों के सामने उसके भाई नहीं टिकेंगे। दूसरी ओर उसे विश्वास था कि वो अपने भाइयों को मना लेगी। इतनी ही देर में मिर्जा को चारों तरफ से घेर लिया गया। मिर्जा अपने तीर खोजता रहा, मगर सारे तीर टूट चुके थे। वह समझ गया कि ये साहिबा का किया है। इधर मिर्जा मौत के घाट उतार दिया गया। साहिबा उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। उसने खुद को मार लिया। साहिबा बेवफा नहीं थी, बस वो सही गलत तय न कर पाई। उसे मिर्जा और अपने भाइयों दोनों से प्यार था। हीर रांझा की कहानी दुनिया को ये बतलाती है कि इंसान के लिए प्यार से बड़ी दौलत है और कुछ भी नहीं। प्यार की पहचान हो जाए तो कोई बादशाह अपना तख्त छोड़कर सन्यासी तक बन सकता है। तख्त हजारे गांव के एक संपन्न परिवार का लड़का था रांझा। अपने माँ बाप का लाडला था। वहीं सियाल कबीले की हीर की सुंदरता के चर्चे हर तरफ थे। रांझा वैसे तो 4 भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण पिता का दुलारा था, लेकिन अपने भाइयों और भाभियों के भेदभाव के कारण
घर छोड़ आया था। उसकी किस्मत उसे भटकाते हुए सियाल ले आई। यहीं उसने हीर को पहली बार देखा और उसे दिल दे बैठा। वो हीर के पिता के यहाँ भैंसों की देखभाल और उन्हें चराने का काम करने लगा। हीर भी उसकी मोहब्बत में पड़ चुकी थी। दोनों के प्रेम को 12 साल बीत गए। इस प्रेम कहानी के साथ वियोग तब जुड़ गया जब हीर की शादी सैदा खेड़ा के साथ कर दी गई। रांझा इस वियोग को सह न सका और वो गोरखनाथ से दीक्षा लेकर सन्यासी बन गया। वो हीर के वियोग में भटकता रहा और एक दिन किस्मत उसे हीर के ससुराल ले गई। यहाँ हीर को जहर दे दिया गया था। रांझे ने भी उसके वियोग में मौत को गले लगा लिया था। कहानी कैसी लगी आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।